नमस्कार। आज 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में सभी कर्मचारी पदाधिकारीगण योग के लिए एकत्रित हुए हैं। योग विश्व को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी भेंट है। हमारे ऋषि मुनि मानवता के कल्याण के लिए संसार को योग का ज्ञान दिया है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। युज्यते अनेन इति योगा, जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है वह योग है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा द्वितीय सूत्र में दी है, द्वितीय एवं तृतीय सूत्र में दी है। उसमें उन्होंने कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्ति का रुक जाना ही योग है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, और दृष्टा जो है वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह अवस्था योग की अवस्था कहलाती है। योग के महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में योग की परिभाषा दी गई है। मनः प्रशमनोपायः योग इत्याभिधीयते। मन को कुशलता पूर्वक शांत करने का उपाय योग है। यह माना जाता है कि योग हठ योग का आरंभ स्वयं भगवान शिव ने किया था। उन्होंने सप्तर्षियों को बुलाकर योग की शिक्षा दी और वो विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के विभिन्न भागों में जाकर योग के ज्ञान का प्रचार किया था। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, स्वामी स्वात्माराम, महर्षि घेरंड, आधुनिक काल में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कृष्णामाचारी, VKS आयंगर, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती सहित अनेकों योग के सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमेशा योग का प्रचार प्रसार किया है। आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। आज 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और हम अब प्रार्थना करेंगे। मेरे बाद सभी लोग बोलेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। धीरे से अपनी आँखों को खोल लेंगे, हाथ को धीरे से नीचे की ओर ले आएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं।
खड़े होकर करने वाले अभ्यास ताड़ासन में खड़े हो जाएं, दोनों पैर सटे हुए 2-3 इंच की दूरी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सर्वप्रथम ग्रीवा संचालन, गर्दन को आगे और पीछे मोड़ना है। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाएं। ठुड्डी को चेस्ट में टच करने की कोशिश करेंगे। फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर गर्दन को बेंड करेंगे और कान को शोल्डर में सटाने की कोशिश करेंगे। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर दाईं ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। पुनः सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। पुनः सांस लेते हुए सेंटर। 3 बार इसका अभ्यास हो चुका है। अब हम नेक ट्विस्टिंग, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाएंगे। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर और सांस लेते हुए सेंटर। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सेंटर। अब हम नेक फुल रोटेशन करेंगे पूरा। थोड़ा सा पैरों के बीच दूरी कर लें और जिनको चक्कर आने की समस्या है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। यह अभ्यास जो आँख खोलकर करना ज़्यादा बेहतर रहता है। चारों तरफ गर्दन को घुमाना है, ग्रीवा संचालन। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुका लें। धीरे धीरे सांस लेते हुए दाहिनी ओर, फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में। पुनः सांस लेते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सेंटर, पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में, पीछे की ओर सेंटर। सांस छोड़ते हुए दाहिनी कंधा की ओर, सांस छोड़ते हुए सेंटर। फिर सांस लेते हुए बाईं कंधा की ओर, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं कंधा की ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में और सीधा हो जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसमें हुए शरीर में परिवर्तन को महसूस करेंगे। अगला अभ्यास है शोल्डर स्ट्रेच। सांस लेते हुए हाथ को पैरेलल टू शोल्डर लाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू शोल्डर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए पैरेलल टू शोल्डर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू शोल्डर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए पैरेलल टू शोल्डर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू शोल्डर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। इस अभ्यास के बाद हुए परिवर्तन को हम अपने शरीर में महसूस करेंगे। अब है शोल्डर रोटेशन। हाथों को मोड़कर कंधे पर लाएंगे और इसको दोनों कहनियों को सटाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में सांस लेते हुए पीछे की ओर ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर नीचे, सांस लेते हुए पीछे की ओर ऊपर,
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर नीचे, सांस लेते हुए पीछे की ओर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हाथों को नीचे कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इस अभ्यास के बाद हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। अब अगला अभ्यास तारासन। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, पंजे एड़ी सटे हुए, हाथ को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और पंजे एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पंजा पर खड़ा होंगे, बैलेंस करते हुए पुनः पंजे को नीचे, हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर कर लेंगे, इंटरलॉकिंग खोल देंगे, रिलैक्स। आगे अर्ध चक्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर एक साथ, एड़ी पंजा सटा हुआ, हाथों को इस तरह से पीछे कमर पे, सबसे लोअर पार्ट ऑफ बैक पे लगाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सेंटर और हाथों को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में खड़ा हो जाएंगे, पैरों के बीच दूरी। इस अभ्यास के बाद हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। अगला आसन पाद हस्तासन। दोनों पैर एक साथ, एड़ी पंजा सटा हुआ, हाथों को बगल से ऊपर की ओर ले जाएंगे और आगे की ओर झुकते हुए नीचे ज़मीन को हाथों से टच करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि झुकें तो लोअर बैक से, आगे से नहीं, लोअर बैक से कोशिश करेंगे झुकने। जिनसे जितना हो सके उतना ही करेंगे। नाक को घुटने में सटाने का प्रयास। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। अब अगले अभ्यास त्रिकोण आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। मैट के एक साइड में बाईं ओर खड़ा हो जाएं। सांस लेते हुए पैर और हाथों को फैलाएंगे, कम से कम 1 मीटर की दूरी, और पैरों को 90 डिग्री पर मोड़ लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और दृष्टि बाईं हाथ के ऊपर। इस पोजीशन में 10-15 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। पैर को सीधा करेंगे, पैर और हाथों को वापस ले। मैट के दूसरी ओर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पैरों और हाथों को फैलाएंगे, पुनः बाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। दृष्टि दाहिने हाथ के उंगलियों के ऊपर। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोजीशन में रुकेंगे और पुनः वापस आ जाएंगे, पैर सीधा और हाँ, रिलैक्स। अब वृक्षासन के लिए तैयार हो जाएं। तारासन की स्थिति में दोनों पैर पर एड़ी पंजा सटा हुआ और दाहिने पैर को मोड़कर और जांघ पर लगाएंगे। हाथ को ऐसे पुनः ऊपर की ओर ले जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार इसमें 10-15 सेकंड के लिए रुकेंगे। पुनः हाथ को नीचे करते हुए पैर को रिलीज करेंगे। सभी लोग अब दंडासन करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच कर लेंगे और पैर सीधा, हाथों को अपने बटक्स के बगल में रखेंगे और सीधा ऐसे बैठेंगे। इस अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार 10, 15, 20 सेकंड तक रुकेंगे। पुनः वापस हाथों को रिलीज कर लेंगे।
अगला अभ्यास बद्ध कोणासन, भद्रासन। अगला अभ्यास भद्रासन। दाहिने पैर को मोड़कर और दाएं और बाएं दोनों पैरों को मोड़कर अपने पास लाएंगे और हाथ को ग्रिप बनाकर पंजे को पकड़ लेंगे। स्पाइन इरेक्ट, सीधा, और इस अवस्था में ही बैठे रहेंगे। स्पाइन सीधा रहेगा। अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास में बैठेंगे और धीरे धीरे पैरों को रिलीज कर लेंगे, हाथों को रिलीज कर लेंगे आगे की ओर। अगला अभ्यास वज्रासन। दाहिने पैर को मोड़कर बटक्स के नीचे, फिर बाएं पैर को मोड़कर बटक्स के नीचे, हाथों को नी पर, घुटने पर रखेंगे। स्पाइन इरेक्ट, दृष्टि सामने, सांस की स्थिति नॉर्मल। यह आसन भोजन के बाद किया जाता है। भोजन के पाचन में बहुत सहायक होता है। कुछ देर रहने के बाद पुनः वापस आ जाएंगे। दाहिने पैर को रिलीज करेंगे, बाएं पैर को रिलीज करेंगे और दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम है स्पाइन ये सब का, वो न करें। पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दाहिना पैर दाहिने बटक्स के नीचे, बायां पैर बाएं बटक्स के नीचे और हाथ घुटने पर और घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। हाथों को पीछे कमर पे लगा के और पैरों के बीच अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी रख सकते हैं। कमर पे लगा के पीछे की ओर सांस लेते हुए झुकना है। इसी अवस्था से पूर्ण उष्ट्रासन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पैरों को, हाथों को दोनों तलवों पर लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रहें। पुनः हाथों को बैक पर रख के धीरे धीरे बैठ जाएंगे। अगला आसन शशांकासन। दोनों हाथ को साइड वाइज ऊपर की ओर ले आएंगे। पूरी तरह ऊपर, कान में लगभग टच करेगा बाँह। आगे की ओर झुकेंगे लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन से। इस अवस्था में 10-15 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रुकें। सांस नॉर्मल। पुनः सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथ है साइड से नीचे कर लेंगे, पैर को रिलीज करेंगे। उत्तान मंडूकासन का है। पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों घुटनों के बीच दूरी करेंगे और हाथों को इस अवस्था में ले आएंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहेंगे। अगला अभ्यास मकरासन। पेट के बल लेट जाएं और एक हाथ पे दूसरी हाथ को रखेंगे और पैरों के बीच लगभग 2 फीट की दूरी, पंजे बाहर की ओर, सिर हाथों पर आराम। हाँ, इस आसन में आप अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें। ये सब सुतले रहो। देख ले छोड़िएगा खलता ना आने लगे। अरे जी गैस का छोड़ते हैं। ये कौन होगा?
पुनः वापस आ जाएंगे, सिर को ऊपर करेंगे, पैर को सटाकर हाथ को साइड से रखते हुए इसी पोजीशन से हम लोग भुजंग आसन में चले जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे और सांस लेते हुए सिर एवं चेस्ट वाले भाग को ऊपर उठाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। सांसें नॉर्मल। 10-15 सेकेंड इस अवस्था में रुकेंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। इस आसन में हुए परिवर्तन को महसूस करें। इसको फ्लैट भी रख सकते हैं, हथेली ऊपर की ओर, या फिर मुट्ठी बांधकर भी रख सकते हैं। जांघ के नीचे दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। इस अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार 10-15 सेकेंड तक रुकें। यह बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। अगला आसन सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल। अगला आसन अर्ध हलासन। बहुत ही आसान आसन है, सभी लोग इसको अवश्य करें। दोनों पैरों को एक साथ ले आएं, एरी पंजा सटा हुआ, और हथेली नीचे की ओर। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री के कोण पर लाकर रुकेंगे। सांसें नॉर्मल। कुछ देर इस अवस्था में रुकें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, और रीढ़ की हड्डी सीधी, नेक हेड इरेक्ट। हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएं और हम अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इस क्रिया में सांसों को छोड़ना है, सिर्फ बाहर की ओर छोड़ना है। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, बाकी नॉर्मल कर सकते हैं। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। यह जो हाइपरटेंशन बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ साथ यह कूलिंग प्राणायाम की श्रेणी में आता है। हमारे गर्मी के दिनों में इसका अभ्यास करने से शरीर को ठंडक मिलती है। जीभ को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालेंगे और उससे हवा को अंदर खींचेंगे। अंदर खींचने के बाद पुनः नाक से बाहर छोड़ना है। इससे शरीर को शीतलता मिलती है। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा में लाएंगे और दाहिनी हाथ को नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा ये तर्जनी और मध्यमा उंगली को आगे की ओर मोड़ लेंगे। अनामिका और कनिष्ठा एक साथ रहेगा और अंगूठा ऐसे रहेगा। और इस अभ्यास की विधि है, अंगूठा से दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से सांस को भरेंगे धीरे धीरे और लंबी और गहरी सांस।
अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठा से कान के छिद्र को बंद करेंगे और ये बाकी चारों उंगली से आँख के ऊपर, नाक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सांस अंदर भरेंगे और मौकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करें। पुनः एक बार हाथों को रगड़कर अपनी आँखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें। आज दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में यहाँ के सभी उपस्थित कर्मचारी अधिकारीगण योग का बहुत अच्छा अभ्यास किए और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने घर पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहेंगे। दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।